हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं मैथमेटिक्स। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब है आपका टाइप नंबर 3। दो टाइप हम आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं, तो आज हम शुरुआत करेंगे टाइप नंबर 3 से। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। उसने कहा है कि भाई कोई धन था, अब हमको पता नहीं है कितना धन था। हमने मान लिया वो धन था x। क्या था? x। चलिए उसका 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। ये जो है आपका बड़ा है किससे? 1/4 से। तो देखिए धन का 1/3 हो जाएगा x इंटू 1/3। अब इसका हो जाएगा x इंटू 1/4। अब कहता है कि भाई ये जो 1/3 है वो 1/4 से कितना बड़ा है? 12 अधिक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, बराबर 12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इजिकल टू हो जाएगा 12। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे हम। तो 4 में से क्या? तो 3x बटा 12 हो जाएगा इजिकल टू 12। तो x इजिकल टू हो जाएगा 144। तो हमको पता चल गया जो धन था वो कितना था? 144 रुपये था। कितना था? 144 रुपये। अब देखिए वो कहता है कि भाई उस धन का 3/4 क्या होगा। अब इसका 3/4 निकाल दीजिए आप। चले निकालिए, 4 से कैंसिल करिए 144 को। ये हो जाएगा 4 तिया 12 बचा 2, 4 छक्का 24। इसमें गुणा कर दीजिए 3 का 36 में, 18 का 8, 9 और 1 10। तो ये जो है आपका आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो गया? 108 हो गया। भाई इसका 3/4 कितना है? 108। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। क्या कहता है ये कहता है किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। भाई सवाल को हमें पहले समझना है कि भाई हमसे ये कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा है हमसे कि भाई 1/4 भाग जो है टैंक भरा होता है तो पानी आता है उसमें 135 लीटर। कि भाई कोई टैंक था, उसको उसका पूरे टैंक का 1/4 भाग भर देते हैं, 1/4 भाग भर देते हैं। तो उसको भरने के लिए हमें आवश्यकता है 135 लीटर की। अच्छा जी, अब वो कहना चाह रहा है कि भाई उसमें अगर 135 लीटर की जगह 180 लीटर डाल दिया जाए तो फिर पूछता है कि भाई टैंक का कौन सा भाग भर जाएगा। तो देखिए ध्यान से। उसने कहा है कि भाई 135 लीटर में भरता है कितना? 1/4। तो 1 लीटर में भरेगा आपका कितना भर जाएगा? 1/4 गुणा 135। उसने पूछा है कि भाई 180 लीटर में कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 135 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 का। अब इसको हम काट पीट कर लेंगे। तो 4 से काटिए पहले, 4 से 4 बार 2 बचता है, 4 पंजा 20 हो गया। अब चलिए इसको काट दीजिए, 9 से काटा इसको 5 बार और 9 से इसको काट दीजिए 15 बार। तो ये हो जाता है 5/15। 5 से काटिए 15 को 3 बार, कितना हो गया? 1/3। तो जो टैंक है आपका वो 180 लीटर पानी से कितना भर जाएगा? 1/3 भर जाएगा। उसका जो है 1/3 हिस्सा भर जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन पर। यह कहता है एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से
1/3 भाग नौकरी करते हैं, इतना तो नौकरी कर रहे हैं, जबकि 1/4 भाग कृषि करते हैं। बताइए गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है? तो कहने का मतलब यह है कि भाई गांव की कुल जनसंख्या में से जो कृषि कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं उनका योगफल घटा दोगे तो आपके सामने निकल कर आ जाएगा कि भाई कितने लोग बेरोजगार हैं। तो देखिए ध्यान से, मैंने मान लिया कि भाई कुल जो गांव में लोग थे वो थे एक, कितने थे? एक मान लिया मैंने, एक हिस्सा लोग थे। अब ये नहीं पता है कि भाई एक हिस्से में कितने हैं, 100 हो सकते हैं, 600 हो सकते हैं, 4000 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया भाई ये जो हिस्सा है एक, ये गांव के सभी लोगों का है, इसमें सभी लोग शामिल हैं। अब इसमें से हमें क्या करना है कि भाई नौकरी कर रहे हैं 1/3 और कृषि कर रहे हैं 1/4। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 1/3 प्लस 1/4 कि भाई ये तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो काम कर रहे हैं जिनके पास रोजगार है उनको माइनस कर देंगे हम किसमें से? टोटल में से। तो चलिए 1 माइनस एलसीएम हो गया आपका 12, ये हो गया 4 + 3, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? 7/12। इसको सॉल्व कर दीजिए, 12 में से 7 घटा दीजिए, 5/12 हो जाएगा आपका। तो ये जो है आपका 5/12 भाग जो है आपका, इतने लोग गांव में कैसे हैं? बेरोजगार हैं, जो कि कोई रोजगार नहीं कर रहे, यही हमसे पूछा गया था। तो ये जो आपका आंसर आया 5/12, तो भाई इतने लोग जो थे आपके गांव में बेरोजगार थे। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए टाइप नंबर है आपका 4। इसमें कैसे क्वेश्चन रहते हैं? पहला क्वेश्चन है निम्नांकित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है? तो अब ये ऑप्शन दे रखे हैं हमको 4, इसमें बताना है हमको कि भाई कौन सा जो है आपका क्रम आरोही क्रम है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम क्या होता है कि भाई पहले सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, लगातार संख्या बड़ी होती चली जाएंगी, तो ये क्रम जो कहलाएगा आपका आरोही क्रम कहलाएगा। तो देखिए यहां पर हम चेक करेंगे, तो देखिए ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि भाई भिन्न का छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, पता लगा सकते हैं आसानी से हम। तो देखिए पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो पहले को चलिए मैं यहां चेक करके बताता हूं आपको। तो ये रखा है 5/6 > 6/8 > 7/9 और > 11/3। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का और 8 का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 6 का 6 का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसके हिसाब से ये बड़ा है आपका 36, छोटा है ये बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये चिन्ह क्या का लगा है? छोटे का लगा हुआ है यहाँ पर। ये कह रहा है कि भाई ये छोटी है, तो छोटी कहाँ से हो जाएगी जब बड़ी है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो कैंसिल हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी का आइए। ये कहता है 11/13 > 7/9 > 6/8 > 5/6। इसको भी सॉल्व करिए। देखिए 11 का गुणा करिए 9 में 99 हो जाएगा, 13 का गुणा करिए 7 में 91 हो जाएगा। तो क्या है? ये बड़ा है, तो इसके हिसाब से ये भिन्न बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये छोटी बता रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल। चलिए ऑप्शन नंबर सी पर आइए। तो देखिए इसको चेक करिए, 6 का 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 66। 13 का 5 में 65। तो क्या हुआ भाई? ये जो है आपका इसके हिसाब से ये भिन्न बड़ी होनी चाहिए, लेकिन क्या है? छोटी बता रहा है आपका ये। तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए डी पे आइए। अब डी बचा तो भाई डी तो होगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है, पर चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6/8 > 7/9 > 5/6 और लेस देन आपका कितना है? आपका 11/13। चलिए तो देखिए
ये कहता है ये भिन्न इससे छोटी है। तो चेक करिए, 6 का 9 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 54। 8 का 7 में मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 56। तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो सही बात है ये भिन्न छोटी है, ये इससे बड़ी है। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या है 7 का 6 में मल्टीप्लाई करिए 42 आएगा। 9 का 5 में 45, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो सही बात है ये बड़ी है। चलिए यहाँ पर आइए, 13 का करिए 5 में 65 हो जाएगा। 11 का 6 में करोगे तो 66 हो जाएगा। तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये छोटा है ये बड़ा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आता है आपका आरोही क्रम या अवरोही क्रम, तो मैंने आपको बता दिया है कि भिन्न का छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, कैसे पता लगाते हैं, तो आसानी से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो उसने कहा है कि ये भिन्न हमको दे रखी हैं, इनके व्युत्क्रमों का योगफल हमको निकालना है। तो भिन्न क्या क्या है आपकी एक भिन्न है 3/5 और दूसरी है 7/3। तो कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का, पहले हमें इनका व्युत्क्रम निकालना है, उसके बाद उनको जोड़ना है। तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा 5/3, इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम, प्लस इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/7। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसका सब मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 35, प्लस इसका सब मल्टीप्लाई करिए 9 हो जाएगा। इनको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 39 और 4 हो जाएगा 44। तो ये हो जाएगा 21। तो ये भिन्न आपके सामने निकल कर आ गई। लेकिन योग के बाद वो कहता है कि भाई योग का भी आपको व्युत्क्रम निकालना है। क्या निकालना है? योग का व्युत्क्रम बताना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 21/44 हो जाएगा। तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। जो सवाल ने हमसे कहा था वो सारी प्रक्रिया हमने कर दी, तो लास्ट में जो आया वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चले चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए टाइप नंबर है आपका 5। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यदि a+b/c बराबर b+c/a बराबर c+a/b = k, तो k का मान ज्ञात करिए। तो इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो देखिए ये जो तीनों हैं इक्वल हैं किसके हैं? k के। तो हम क्या करेंगे कि भाई दोनों ये जो है आपका ये सिंगल ये लिया और ये k के इक्वल लिख दिया हमने। तो पोजीशन क्या हो जाएगी a+b/c = k। तो यहां से हम निकालेंगे तो a+b बराबर क्या हो जाएगा c के हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से यहां से निकालिए तो b+c बराबर क्या हो जाएगा, a है a का k में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a के। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी प्रकार से c+a = क्या हो जाएगा b × k, तो b के। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये आपकी 3 इक्वेशन आपके सामने बनकर आ गई। चलिए इनको हम ऐड कर देते हैं। ये तीनों है आपकी, हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो देखिए a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। b और b कितना हो जाएगा 2b, प्लस c और c 2c हो गया = अब देखिए यहां पर सब में k है, तो चलिए हम लिखते हैं पहले c प्लस a और प्लस b। तो यहां से आ गया आपका 2 कॉमन, तो क्या रह गया a+b + c। यहां से कॉमन क्या आया k आ गया, तो c+a+b। तो देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसमें संख्या कैसी है एक जैसी है, चिन्ह भी एक जैसे हैं, सिर्फ आगे पीछे हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो जो k की वैल्यू है वो निकल के कितनी आ गई 2 आ गई। तो k की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये हो जाएगा
आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आए तो आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है यदि a/3 इजिकल टू b/4 इजिकल टू c/7 तो a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात करिए। उसने कहा भाई आपको ये क्वेश्चन दे रखी है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन किया था इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखिए a/3 इजिकल टू b/4 इजिकल टू c/7 मैंने ले लिया इनके सबके जो इजिकल टू में है k मान लिया मैंने अपनी तरफ से। आप k की जगह कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया, चलिए मैं इनके बराबर q ले लेता हूं। क्या ले लिया मैंने, q ले लिया। सिर्फ ये जो आपके लेटर दे रखी हैं ABC इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब हम ऐसे ले लिया हमने a/3 इजिकल टू q, तो a इजिकल टू कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा। इसी प्रकार से b/4 इजिकल टू q, तो b इजिकल टू 4q। इसी प्रकार से c/7 इजिकल टू q, तो c इजिकल टू 7q हो गया आपका। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू तीनों आ गई हमारे पास। अब वैल्यू किसकी पूछी है उसने, a प्लस बी प्लस c/c। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ABC की वैल्यू थी जो हमने अभी निकाली है आपके सामने उनको उसमें रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए a की वैल्यू है आपकी 3q प्लस b की वैल्यू है आपकी 4q प्लस c की वैल्यू कितनी है 7q अपॉन c की वैल्यू 7q। चलिए तो देखिए यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे, 3 और 4 हो गया 7, 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया q अपॉन 7q। तो q से q कैंसिल हो गया और 7 से 14 दो बार कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। तो चलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 2। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो भी सॉल्व हो गया। तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज की आपकी क्लास भी कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ जो कि पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। जय हिंद।